आज पूरी दुनिया एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही है, मोटापा। लोग अलग अलग डाइट प्लान बनाते हैं, कैलोरीज गिनते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वेट फिर से बढ़ जाता है। सवाल ये है, अगर कम खाओ और ज्यादा चलो ही सॉल्यूशन है, तो इतने लोग बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? क्या मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने का नतीजा है, या इसके पीछे कोई डीपर हार्मोनल सिस्टम काम कर रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब देती है आज की किताब। आप सभी का स्वागत है द समरी रूम में। यहाँ हम इम्पोर्टेंट और लाइफ चेंजिंग किताबों को आसान हिंदी में समझते हैं, ताकि कम समय में आपको क्लियर और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने वेट लॉस को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। आज की किताब है द ओबेसिटी कोड, जिसे डॉक्टर जेसन फंग ने लिखा है। डॉक्टर फंग एक फिजिशियन है और मेटाबॉलिज्म व टाइप 2 डायबिटीज के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इस किताब में वे बताते हैं कि मोटापा विल पावर की कमी नहीं है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, खासकर इंसुलिन से जुड़ा हुआ। किताब का मेन आइडिया ये है कि वजन बढ़ना और घटना कैलोरीज से ज्यादा हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। अब समझते हैं ये किताब डिटेल में क्या समझाती है। सालों से हमें सिखाया गया है कि वेट लॉस यानी कम कैलोरीज खाना और ज्यादा कैलोरीज बर्न करना, लेकिन डॉक्टर फंग बताते हैं कि बॉडी एक सिंपल कैलकुलेटर नहीं है। अगर आप कैलोरीज कम कर देते हैं तो बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, मतलब बॉडी एनर्जी बचाने लगती है। इसलिए कुछ समय बाद वेट लॉस रुक जाता है। यही कारण है कि क्रैश डाइट लंबे समय तक काम नहीं करती। डॉक्टर फंग के अनुसार मोटापे की जड़ इंसुलिन है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जब हम शुगर, रिफाइंड कार्ब्स और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो इंसुलिन बार बार स्पाइक करता है। हाई इंसुलिन बॉडी को फैट स्टोर करने का सिग्नल देता है। जब इंसुलिन हाई रहता है, बॉडी फैट बर्न नहीं करती, यानी मोटापा एक हार्मोनल स्टोरेज प्रॉब्लम है, कैलोरी प्रॉब्लम नहीं। अगर लंबे समय तक इंसुलिन हाई रहता है तो सेल्स उसकी आदत डाल लेते हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। बॉडी फिर और ज्यादा इंसुलिन बनाती है और ये साइकिल शुरू होता है। हाई इंसुलिन मतलब ज्यादा फैट, मतलब और ज्यादा इंसुलिन, मतलब फिर और ज्यादा फैट। यही साइकिल ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज की जड़ है। आजकल लोग दिन भर स्नैकिंग करते रहते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर स्नैक, फिर लंच, फिर स्नैक और फिर डिनर। हर बार खाने पर इंसुलिन बढ़ता है। अगर इंसुलिन को गिरने का मौका ही नहीं मिलेगा तो बॉडी स्टोर्ड फैट कैसे चलाएगी? बॉडी को फैट बर्न करने के लिए इंसुलिन का लो होना जरूरी है। डॉक्टर फंग दो मेन अप्रोचेस बताते हैं। पहली, फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग या समय समय पर उपवास करने से इंसुलिन लेवल नेचुरली कम होता है। जब इंसुलिन गिरता है, बॉडी स्टोर्ड फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करती है। वे बताते हैं कि फास्टिंग कोई एक्सट्रीम या अनसेफ चीज नहीं है, बल्कि मानव इतिहास में ये सामान्य रहा है। दूसरी, लो कार्ब रियल फूड। शुगर और रिफाइंड कार्ब्स कम करें, प्रोसेस्ड फूड से बचें, नेचुरल फैट्स और प्रोटीन को संतुलित मात्रा मिले। इससे इंसुलिन स्टेबल रहता है और फैट स्टोरेज कम होता है। डॉक्टर फंग बताते हैं कि हर व्यक्ति का एक बॉडी वेट सेट पॉइंट होता है। ये सेट पॉइंट ब्रेन द्वारा हार्मोन्स के माध्यम से कंट्रोल होता है। अगर आप क्रैश डाइट करते हैं और वेट कम करते हैं तो बॉडी इसे खतरा मानती है और मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। आपको ज्यादा भूख लगती है, एनर्जी कम हो जाती है, यानी बॉडी वापस पुराने वेट पर लौटने की कोशिश करती है। इसलिए वेट रिगेन कॉमन है। डॉक्टर फंग कहते हैं कि जब तक इंसुलिन हाई रहेगा, बॉडी का सेट पॉइंट नीचे नहीं आएगा। वेट लॉस के लिए जरूरी है हार्मोनल एनवायरनमेंट बदला जाए। सिर्फ कैलोरी कट करना सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर फंग के अनुसार परमानेंट वेट लॉस का मतलब है बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को रीसेट करना। इसमें 3 चीजें जरूरी है। इंसुलिन को कंसिस्टेंटली कम रखना, प्रोसेस्ड कार्ब्स और शुगर से दूरी, ईटिंग फ्रीक्वेंसी को कम करना। वे ये भी बताते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी इंसुलिन को प्रभावित कर सकते हैं। स्ट्रेस और नींद की कमी भी वेट गेन में भूमिका निभाते हैं। कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स भी फैट स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, यानी ओबेसिटी एक मल्टी फैक्टर हार्मोनल इशू है। सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए लाइफस्टाइल चेंज जरूरी है, ना कि टेम्पररी डाइट। किताब का मेन मैसेज ये है कि मोटापा विल पावर की कमी नहीं है, इंसुलिन इस प्रॉब्लम की जड़ में है। बार बार खाना फैट बर्निंग रोक देता है। फास्टिंग और लो कार्ब अप्रोच इफेक्टिव हो सकती है। बॉडी का सेट पॉइंट हार्मोन से कंट्रोल होता है।
सस्टेनेबल वेट लॉस हार्मोनल बैलेंस से आता है, सिर्फ कैलोरी कट से नहीं। मोटापा एक कॉम्प्लेक्स लेकिन समझ में आने वाली समस्या है। जब हम बॉडी के हार्मोन्स को समझ लेते हैं तो सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। अगर आपको ये डिटेल समरी यूजफुल लगी हो और आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किताब जरूर खरीदें और ऑथर को सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और द समरी रूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और पावरफुल और नॉलेज पैक्ड किताब के साथ। धन्यवाद।